हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यूपीएससी का जीएस पेपर 2 यानी कि सीसैट। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग यहाँ पे अभी रिवीजन कर रहे हैं किसका, क्वांट्स का। और आज का टॉपिक क्या है? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और इसी में आज हो जाएगा बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, two trains X and Y start at the same time in the opposite direction from 2 points P and Q and arrive at their destination 36 and 25 hours respectively. After their meeting each other, what speed does the second train Y travels if the first train travels at the 80 km/h? ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रेनें एक्स एंड वाई, दोनों दो पॉइंट चलती है पी और दूसरा पॉइंट है क्यू। ठीक है, ये दो पॉइंट से चलती है, एक्स ट्रेन इधर से, वाई ट्रेन इधर से। ठीक है, तो दोनों का सेम टाइम पे चलती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, तो दोनों यहाँ से यहाँ पहुँचती है 36 आवर में, एक 25 आवर में। ठीक है, तो दोनों कहीं पे मिलती होगी। ठीक है, तो ये 36 घंटे में पहुँचती है क्यू पे, ये 25 घंटे पहुँचती है पी पे। कब से? जब ये दोनों एक दूसरे से मिलती है। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए इस पॉइंट पे मिलती होगी दोनों ट्रेन। ठीक है, तो जहाँ से मिलती है वहाँ से जो पहली ट्रेन है मतलब एक्स, वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है मिलने के बाद। तो वाई यहाँ से कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ ट्रेन वन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन टू इक्वल टू अंडर रूट टाइम ऑफ ट्रेन टू डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ ट्रेन वन। तो ये फॉर्मूला होता है, तो हम लोग इसी फॉर्मूला पर कर देंगे। स्पीड ऑफ पहली ट्रेन क्या है? 80। दूसरा हमें निकालना है तो उसको हम लोग एक्स कर दिए, S2 ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हो गया अंडर रूट में T2/T1। T2 क्या है? T2 है 25 और T1 है 36। तो ये क्या हो जाएगा? 80 डिवाइडेड बाई S2 इज इक्वल टू, अब रूट में 25 रूट किसका होता है? 5 का, और 36 6 का। ठीक है, तो 5 से ये कितने बार में जाएगा? 16 बार में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ट्रेन ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन टू आ जाएगा 16 × 6, तो S2 इजिकल टू 96 km/h। तो जो सेकेंड ट्रेन का स्पीड है मतलब ट्रेन वाई का, वो क्या है? 96 km/h। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले पे आते हैं, तो अगला कह रहा है टू ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ए मैन standing on a platform in 54 seconds and 32 seconds respectively. They cross each other in 44 seconds. Find the ratio of their speed. ठीक है, तो हमें दोनों के ट्रेन की स्पीड का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। तो हम लोग मानते हैं लेट द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स बी, सेकेंड में है तो हम लोग 1 मीटर पर सेकेंड करेंगे
और दूसरे का वाई मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। हो गया। तो अब देखेंगे, तो पहले ट्रेन की लंबाई क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट कितना हो जाएगा, 54 सेकंड में जा रही है और एक्स की स्पीड से, तो इस डिस्टेंस क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम, ये 54x हो जाएगा, ठीक है, मीटर में, क्योंकि मीटर पर सेकंड है। तो लेंथ ऑफ 10 सेकंड कैसे जा रही है, 32, तो वो 32 वाई हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों हमें मिल गया। अब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर दिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे को 44 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो 44 सेकंड में क्रॉस करिए, तो हमारे पास टाइम दिया 44 सेकंड, टाइम बोथ ट्रेन क्रॉस ईच अदर इज इक्वल टू 44 सेकंड। तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो टाइम क्या है 44 सेकंड, और डिस्टेंस क्या है, लेंथ मतलब 54x प्लस 32y, और स्पीड क्या है, एक्स मीटर पर सेकंड और वाई मीटर पर सेकंड, तो एक्स प्लस वाई कर देंगे। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 44x प्लस वाई इज इक्वल टू 54x प्लस 32y। तो 44x प्लस 44y इज इक्वल टू 54x प्लस 32y। तो यहाँ से 54x माइनस 44x इज इक्वल टू 44y माइनस 32y, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10x इज इक्वल टू, इधर 8 और 12y। तो यहाँ से देखेंगे x बाई वाई क्या हो जाएगा, 12/10 इज इक्वल टू 6/5, और x इज टू वाई इक्वल टू 6:5। अब किसमें है, इज टू में है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, x इज टू वाई इक्वल टू 6:5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला कह रहा, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ रनिंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर टेक 40 सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर while they are running in the same direction। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट नहीं है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा माइनस में, मतलब माइनस हो जाएगा दोनों का स्पीड का। व्हाट टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर इफ दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लेंथ निकालना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालना है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, 60 माइनस 40 इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम सेकेंड में है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 100/18, और टाइम क्या दिया हुआ है 40 सेकेंड। यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकाल देंगे, डिस्टेंस हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है 100/18 इंटू टाइम क्या है 40, तो ये हो जाएगा 2 से गया 9 बार में, 2 से गया 20 बार में, तो अब तो नहीं जा रहा कोई भी, तो ये 2000 डिवाइडेड बाई 9, ये आ गया हमारा डिस्टेंस। अब निकालना है कि जब ये
अपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड ऐड हो जाता है। नाउ फॉर अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए फिर रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो इस बार 60 + 40 = 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फिर इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, फिर इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 500/18। एसिटी छोड़ देते क्योंकि 9 है तो कैंसिल होने में आसान रहेगा। डिस्टेंस ऊपर निकल गया था, अभी हमें निकालना है टाइम ना। हाँ, टाइम निकालना है हमें, ये निकालना है टाइम। तो टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो क्या हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाई 9, फिर ये ओवरऑल डिवाइडेड बाई 500 डिवाइडेड बाई 18। तो ये क्या हो जाएगा, 2000, ये 18 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 9 × 500। ये कितना हो जाएगा, कैंसिल होगा तो 9 से 2 बार में, 0 0 से 2 0 0 गया, और ये 5 से 4 बार में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा टाइम कितना लगेगा, 8 सेकंड लगेगा, जब अपोजिट डायरेक्शन से आएगा तो एक दूसरे को क्रॉस करने में। टाइम है हमारे पास 8 सेकंड। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगले पे आते हैं। तो अगला कह रहा, एंडी लिव्स ऑन 10th फ्लोर एंड विमल लिव्स ऑन 45th फ्लोर। एंडी गोज अप एट द रेट ऑफ 30 फ्लोर पर मिनट, कुछ ज़्यादा ही स्पीड है, एंड विमल कम्स डाउन एट 36 फ्लोर पर मिनट। एट विच फ्लोर दे विल मीट। ठीक है, तो अभी इसको देखते कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन दोनों के बीच में फ्लोर कितने हैं। एक 10वें फ्लोर पे है, एक 45वें फ्लोर पे है। ठीक है, तो टोटल फ्लोर बिटवीन देम, देम मतलब दोनों कौन कौन है, एंडी और विमल। तो टॉप फ्लोर क्या है विमल का, 45, और इसका क्या है 10। तो दोनों के बीच में 35 फ्लोर है, 35 फ्लोर। अब रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा। तो एक आ रहा है 34 फ्लोर के लिए और एक आ रहा है 36 फ्लोर पर मिनट पे। तो इसका इनका स्पीड है 70 फ्लोर पर मिनट। ठीक है, तब अब टाइम कितना लगेगा इन दोनों मतलब एक दूसरे से मिलने में। टाइम टेकन बाय देम टू मीट क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, नहीं, टोटल फ्लोर डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। तो क्या हो जाएगा 35/70। तो कितना टाइम लगेगा, 1/2 मिनट, मतलब आधे मिनट में ये दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे। तो एंडी 1 मिनट में कितना ट्रैवल करता है, 34 फ्लोर। तो एंडी ट्रैवल्स इन हाफ मिनट कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट में 34 है तो हाफ मिनट में 1/34 = 17 फ्लोर चढ़ेगा। ठीक है, देयरफॉर फ्लोर्स
floor at which both meet इज इक्वल टू एनडी का निकाले तो एनडी 10वें फ्लोर पर रहता है और कितने फ्लोर चढ़ेगा तो मिलेंगे 17 इक्वल टू 27th फ्लोर। तो 27 फ्लोर पे ये दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 27। अब आते अगले पे। तो अगला कह रहा ए ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ओन स्पीड reached at a place in 33 hours. How much time could be saved if the train runs at its own speed? मतलब अपने स्पीड का 7/11 पे अगर ये ट्रेन चल रहा है तो 33 घंटा ले रहा है। ठीक है, तो ये अगर अपने स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम में ये पहुंचेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस तो सेम है, तो एक का स्पीड 7/11, एक का स्पीड है 11/11। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फॉर्मूला है S2/S1 डिस्टेंस निकालने के लिए। नहीं, मतलब जब डिस्टेंस सेम होता है तब का फॉर्मूला है T1/T2। ठीक है, डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस सेम है तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो स्पीड 2 क्या है? तो 7 का स्पीड है 11 के रेस्पेक्ट में, और ओरिजिनल स्पीड क्या है 11 का। तो ये 7/11 हो जाएगा। T1 दिया नहीं है, T2 दिया हुआ है 33। ठीक है, तो S2 और T2 क्योंकि हमने इसको 7 जो है उसको सेकेंड माना है, और जो ओरिजिनल टाइम पे चल ऑन स्पीड पे चल रहा है उसको फर्स्ट माना है। T33 नहीं है, ये 33 है। तो यहाँ से ये गया 3 टाइम्स, तो T1 क्या हो गया 21 आवर। ठीक है, तो T1 लेगा 21 आवर। तो कितना टाइम ये बचाते हैं? तो 21 आवर लिया, और जब स्लो चला था तो 33 आवर लिया। तो टोटल टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 33 माइनस 21 इज इक्वल टू 12 आवर्स। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 12 आवर्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रेन traveling at 96 km per hour completely crosses another train having half its length and traveling in the opposite direction at 84 km per hour in 6 seconds. It also passes a railway platform in 45 seconds. The length of the platform each. तो हमें प्लेटफॉर्म का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और दूसरे ट्रेन को कम्प्लीटली क्रॉस करती है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, उसका लंबाई इस ट्रेन से आधा है। तो उस ट्रेन का स्पीड है 84 किलोमीटर पर आवर और एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 6 सेकेंड में। तो और यही ट्रेन एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो हमें प्लेटफॉर्म का लेंथ निकालना है। तो उसके लिए हमें पहले ट्रेन का लेंथ निकालना होगा। तो उसके लिए लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी x मीटर and the length of another train b x/2 मीटर, क्योंकि ये पहले वाली ट्रेन के हाफ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो टाइम इज इक्वल टू
डिस्टेंस बाई स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस क्या है, एक्स है, और एक का x/2 है, और स्पीड क्या है 84 और 96। तो 84 + 96, और ये किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18 से यहीं पे मल्टीप्लाई हो गया, तो इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2x + x, 3x डिवाइडेड बाई 2 बाहर आ गया, ये एलसीएम वाला 2 नीचे आ गया, 84 + 96, तो 180 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 6। तो 18 से ये चला जाएगा 10 टाइम्स में, और 3 से ये जाएगा 2 बार में, तो क्या हो गया 10 × 50 = 100, x इक्वल टू 100 इंटू 2 इक्वल टू 200 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई आ गई 200 मीटर। ठीक है, अब यही ट्रेन प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर रहा है, तो लेट द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बी p मीटर। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो प्लेटफॉर्म का p है और ट्रेन का 2 है, तो ये प्लेटफॉर्म है और ये पटरी है, इस पर ट्रेन आ रही है, तो प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी, तो ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक अपना प्लेटफॉर्म का भी दूरी क्रॉस करना होगा, मतलब इसका जो इंजन है वहाँ से ये पार हुआ, पर ट्रेन तो पूरा पार नहीं हुआ। ट्रेन को पूरा पार होने के लिए जो इसकी बॉडी है पूरी, वो पूरी पार करना होगा, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टाइम क्या है 45 इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो गया 200 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और स्पीड क्या है 40, क्या है स्पीड क्या है 96 पर 96 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो 18 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको करेंगे, ये जाएगा 6 से 3 बार में, 6 से 16 बार में, तो मल्टीप्लाई है सब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 45 इंटू 16 × 5 क्या हो जाता है 16 × 5 80, नहीं माफ़ करें 80, 80, 3 ऊपर है तो 3 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इजिकल टू 200 प्लस वाई, तो 3 से गया 15 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 200 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 तो 120 होता है, तो ये 1200 हो जाएगा, तो यहाँ से वाई निकल जाएगा 1200 माइनस 200 इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब चलते अगले पे, तो अगला कह रहा ए रन्स 3 times fast as B. If A gives B a start of 80 meter, how far must the winning post be from the starting point of A so that A and B reach at the same time? ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि जो ए है तो उसका जो ट्रैवल करेगा उसको लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई
ए इज इक्वल टू एक्स मीटर, क्योंकि एक में दोनों सेम टाइम पे रेस फिनिश कर रहा है। मान लीजिए कि ये रेसिंग ट्रैक है, ठीक है। ए यहाँ से चल रहा है, बी 80 मीटर आगे से, मतलब यहाँ से चल रहा है, ठीक है। पर दोनों फिनिश एक टाइम पे कर रहा है, तो ए ये पूरा ट्रैवल करेगा ना, और बी इतना। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई बी इज इक्वल टू, ये टोटल एक्स है और ये 80 है, तो एक्स में से 80 घटा देंगे तो उतना बी ट्रैवल करेगा, एक्स माइनस 80 मीटर, ठीक है। अब दिया हुआ है कि ए रन 2/3 टाइम्स फास्ट एज बी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू, तो 3/2 टाइम्स फास्ट एस बी, तो ए इज इक्वल टू 2/3 स्पीड ऑफ बी, क्योंकि 3/8 टाइम्स एस फास्ट इतना इंटू इतना, तो स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 3 × 3 9 + 2 11/3। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टिंग पोज निकालना, मतलब हम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ए अगर 11 है तो बी 3 है, ठीक है। टाइम इज सेम, टाइम इज सेम फॉर बोथ दी बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो टाइम सेम है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बाई डिस्टेंस ऑफ बी इक्वल टू स्पीड ऑफ ए बाई स्पीड ऑफ बी। तो डिस्टेंस ऑफ ए क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 80 इज इक्वल टू 11/3। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x इज इक्वल टू 11x माइनस 11 इंटू 80 880। तो यहाँ से हम लोग करें 3x इधर जाएगा, 880 इधर आएगा, तो 11x माइनस 3x इज इक्वल टू 880। तो यहाँ से देखेंगे 8x इज इक्वल टू 880, तो x इज इक्वल टू 110 मीटर। तो हमारा x क्या आ गया, 110 मीटर, मतलब आंसर नंबर बी 110 मीटर। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्या कह रहा, तो अगला कह रहा है टू प्लेसेस ए एंड बी आर एट ए सर्टेन डिस्टेंस। रामू स्टार्टेड फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी एट ए स्पीड ऑफ 40 km/h। आफ्टर 2 hours Raju started from B towards A at a speed of 60 km/h. If they meet at a place C, then of ratio of time, दो रेशियो हो गया, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय राजू एंड रामू टू रीच प्लेस सी इज 2:3। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। दो प्लेस है जो ए और बी, उसका डिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन कह रहा है, गड़बड़ हो गया, ये इसको करना था, मैंने उसे काला कर दिया। ए है और एक पॉइंट यहाँ पे है बी, ठीक है। अब यहाँ से रामू ने चला इस साइड किस स्पीड से, 40 km/h से, ठीक है। अब 2 घंटे के बाद, मतलब जब ये 80 पहुँच गया तब ये चला, आफ्टर 2 hour ये इधर से चला इधर के लिए, किस स्पीड में, 60 km/h। दोनों मिले मान लीजिए यहाँ पे, ये पॉइंट का नाम है सी। तो जब यहाँ पे मिले तो जो टाइम टेकन का है, ये 2 टाइम लिया, ये टाइम टेकन है 2:3 का, ठीक है। तो हमें बताना है कि ए और बी का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो
डिस्टेंस कितना होगा 40 की स्पीड से और 60 की स्पीड से। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इनका स्पीड दिया हुआ है। स्पीड ऑफ रामू क्या है, स्पीड ऑफ रामू क्या दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ राजू राजू क्या दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इनके टाइम का रेशियो दिया हुआ है, टाइम टेकन राजू टू रामू। राजू टू रामू इक्वल टू 2:3। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड क्या है 40 इंटू 3t प्लस 60 इंटू 2t इज इक्वल टू 120t प्लस 120t इक्वल टू 240t डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3t माइनस 2t इज इक्वल टू कितने घंटे का है, कितने घंटे का 2 आवर्स 2। तो t इज इक्वल टू 2, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 240t इज इक्वल टू 240 इंटू 2 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो गया 480 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा कि रामू स्टार्टेड फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड राजू स्टार्टेड फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए। दे क्रॉस्ड ईच अदर आफ्टर 1 hour. Raju reached his destination 5/6 hours earlier than Ramu. Then what is the distance between A and B? ठीक है, तो अब इसको देखते हैं क्या कह रहा। तो रामू का स्पीड दिया हुआ है, राजू का हमें स्पीड नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रामू का 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 20 हो जाएगा। मान लीजिए 1 किलोमीटर गया तो 20 ही किलोमीटर गया तो प्लस, क्योंकि दे क्रॉस इज आफ्टर 1 hour तो 20 के ले लेंगे और राजू का स्पीड दिया नहीं है तो उसको हम लोग डी मान लेंगे। ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। तो रामू का स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और राजू स्पीड जब वो एक दूसरे से मिले तब डी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे बाद मिले तब का स्पीड हम लोग देख रहे हैं। टाइम टेकन बाय रामू टू कवर कितना डिस्टेंस डी प्लस 20 और 20 प्लस डी दोनों लिख सकते हैं। किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है 20 प्लस डी, डी प्लस 20 ही लिख देते हैं।
D+20 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, इतने आवर लगेंगे। अब टाइम टेकन बाई राजू, टाइम टेकन बाई राजू टू कवर D+20 किलोमीटर। तो क्या है, D+20 डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड क्या है D, तो इतना आवर लगेगा। अब यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि राजू रीच्ड हिज डेस्टिनेशन 5/6 आवर अर्लियर। तो राजू देयरफॉर राजू रीचेस 5/6 आवर्स अर्लियर देन रामू, ठीक है। तो यहाँ पे होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 5/6 आवर, क्योंकि ये पहुँच गया, ये अभी पहुँच गया, ये 5/6 घंटे के बाद पहुँचा, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 5/6 आवर। तो राजू पहले पहुँच रहा है, तो D+20 डिवाइडेड बाई D माइनस D+20, नहीं ये राजू मतलब जल्दी पहुँचा तो कम टाइम लेगा, ये छोटा होगा और 20 वाला बड़ा हो जाएगा, इजिकल टू 5/6, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 20D। अब 20D है, डी से यहाँ तो D² + 20D हो जाएगा, माइनस अब ये 20D होगा +400 हो जाएगा, नहीं माइनस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट सब एलसीएम हो गया, तो माइनस प्लस माइनस 5/6। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और +20D -20D कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया हमारा 6D² माइनस 2400 = 100D। तो इसको अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 6D² माइनस 100D माइनस 2400 = 0। अब हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 6D² माइनस 180D प्लस 80D माइनस 2400 = 0। अब यहाँ से हम 6D कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे D -30 हो जाएगा, प्लस 80 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे D -30 हो जाएगा, तो 60 + 80 एक हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ से हमें आ रहा है D = 30 किलोमीटर, तो AB = D+20, तो 30 + 20 = 50 किलोमीटर। तो हमारा जो डिस्टेंस है AB वो है 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब आते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, 2 cars started at same time, same place and towards same direction. First car goes at uniform speed of 12 km/h. Second car goes at a speed of 4 km/h in first hour and increases its speed by 1 km/h for every hour. Then what is the distance traveled by car B when the both car meet for the first time? ठीक है, तो एक कार कंटिन्यू 12 की स्पीड में जा रही है, एक कार शुरू होती है 4 km/h से और हर एक घंटे 1 km/h से बढ़ रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस मान लेते x, तो
तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट टाइम बी टी, क्योंकि कितने घंटे बाद ये लोग मिलेंगे उसके लिए, कितने घंटे बाद मिल रहे हैं उससे फिर डिस्टेंस निकल जाएगा। तो दोनों को एक साथ मिलना है, तो मतलब डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि अगर ये मिल रहा है यहाँ पे तो यहाँ से चला है दोनों, क्योंकि सेम टाइम सेम प्लेस, यहाँ से चल रहा है दोनों एक जगह मिल रहा है, तो डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो टाइम टी है तो डिस्टेंस सेम है, तो पहले वाले का 12 का स्पीड जा रहा है, टी टाइम ले रहा है, और दूसरा जा रहा है हर एक घंटे बढ़ने की स्पीड से, तो T/2 ले रहा है, 2 × 4 प्लस एस एन वाला स्पीड हो गया, 2 × 4 × n-1 x-1 नहीं t-1 कितने घंटे ले रहा है वो है इंटू डी एक। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका हो गया n/2 2a प्लस n-1 डी का। ठीक है, यहाँ पे है 12t और यहाँ पे है t-1 × 1, तो t/2 × 8t - 8। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 4t - 4 हो गया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा, तो पर यहाँ पे ये प्लस होता है, मैंने प्लस लगाया नहीं, ये प्लस होगा, तो ये फिर से लिखते हैं 8 + t-1। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से 12t = 4t प्लस, नहीं काटते नहीं अभी, प्लस t² - t/2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, काट ही लेते हैं, 40 ही रहेगा तो यहाँ 8t हो गया, 8t = t² - t/2, तो 2 इधर गया, तो क्या हो गया 16t = t² - t, तो t² - t - 16t। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ से अगर हम लोग t कॉमन लेंगे, t कॉमन ले लिए तो t - 17 = 0, t यहाँ आ गया 0 तो t = 17 आ गया। अब t आ गया हमारा 17, तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस क्या था 12t था, क्या 12t = 12 × 17, तो क्या आ जाएगा हमारा 204 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम, अच्छा अभी क्वेश्चन ही ऐड नहीं किए मैंने, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम बोट एंड स्ट्रीम का, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन ही ऐड नहीं हुआ है, तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछे, और दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। स्टे सेफ एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।